जिस तरह का ये हमला हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई धर्म नहीं है, हम हिंदू मुसलमान बात में, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। वो चंद लोग हैं जो समाज के अंदर गंदगी फैलाते आए हैं और फैलाते आएंगे। ये चंद लोग हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और ये पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला कराया है इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। बहुत कंडेम करते हैं हम, सख्त मजम्मत करते हैं इस घटना का, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म होता ही नहीं है, आतंकवाद का कोई ईमान ही नहीं होता, आतंकवाद के अंदर कोई इंसानियत ही नहीं थी। सरकार के साथ इसीलिए खड़े हैं आज क्योंकि सरकार से हम लोग कहते हैं कि उनका सफाया करिए, और आप हमारे मुल्क पे कोई आ जाएगी तो उसके लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी जान दे देंगे। एक शेर है कि ऐ मौत तुमसे ये तवक्को तो नहीं थी, जिंदगी ने भी धोखे पे धोखा दिया है। ऐसी मौत का किसी को भी तवक्को नहीं होता है कि उसकी ऐसी हालत में मौत हो। 27 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई एक झटके में। आतंकी आते हैं, ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। पहलगांव की घटना है कश्मीर में, पूरे देश में उबाल है। और हम बटला हाउस में मौजूद हैं, वहीं शाहीन बाग का इलाका है, क्योंकि शाहीन बाग का नाम लेना जरूरी है क्योंकि शाहीन बाग को लोग अलग नजरिए से देखते हैं। मुसलमानों में भी भारी गुस्सा है, लेकिन मुसलमानों से राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े किया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महमूद साहब हैं। मेरे भी हाथों में काला पट्टी है और मैं भी इसके विरोध में पट्टी बांध कर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। खैर, नाम मेरा प्रफुल्ल है क्योंकि कई बार नाम और कपड़ों से पहचानने की बात होती है। महमूद साहब, पहला सवाल, मुसलमानों को लेकर इस घटना पर मतलब टारगेट किया जा रहा है और एक मजहबी आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है। ऐसा अगर किया जा रहा है तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या मुसलमानों के खिलाफ कोई षड्यंत्र है या देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है? देखिए, ऐसा है, जो चंद लोग हैं वो लोग तो हमेशा राजनीति करेंगे। वो अभी आतंकवादी हमला हुआ है, वो अभी नाम ले रहे हैं, इससे पहले वो नाम लेते थे, इससे पहले भी वो कुछ ना कुछ बोलते थे, तो आप भी बोलती है। एक बड़ी तादाद हिंदुस्तान के अंदर, एक बड़ी तादाद अमन परस्त है, वो सुकून चाहती, चैन चाहती है। और जिस तरह का ये हमला हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई धर्म नहीं है, हम हिंदू मुसलमान बात में, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। और आप हमारे मुल्क पे कोई आ जाएगी तो उसके लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी जान दे देंगे। और ये जो हमला हुआ है इसमें किसी की बेटा मरा है, किसी का हस्बैंड मरा है, किसी का भाई मरा है, तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और इस घटना के अंदर, इस वारदात के अंदर हम लोग एक साथ हैं। सरकार के खिलाफ तो हम लोग कभी भी कोई बात विपक्ष बन के बोल सकते हैं अगर है तो, लेकिन ये वक्त सियासत का नहीं है। लेकिन ये वक्त, देखो, मैंने सबसे पहले ये कहा, ये वक्त सियासत का नहीं है। हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं आज, सरकार के साथ इसीलिए खड़े हैं आज क्योंकि सरकार से हम लोग कहते हैं कि उनका सफाया करिए, आप सफाया करिए। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। राजनीति करने का वक्त नहीं है। जो लोग इस टाइम कमियां निकालने की कोशिश करें, एक आरोप मुसलमानों पे हमेशा लगता है कि मुसलमान चंद लोग देशभक्त नहीं है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ देते हैं, उनके अंदर एक पाकिस्तान प्रेम होता है। आप सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर हम भी देख रहे हैं, एक बड़ी तादाद यही समझ रहा है कि जो हुआ वो गलत हुआ है। चंद लोग हैं, वो आतंकवादी हमले से भी पहले वो लोग टारगेट करते थे, उससे पहले भी वो करते थे, उसके बाद भी वो करेंगे। वो आप भूल जाइए, वो चंद लोग हैं जो समाज के अंदर गंदगी फैलाते आए हैं और फैलाते आएंगे। मामला ये नहीं है, मसला ये नहीं है, मसला जो है अब इस टाइम पे एक होने का मसला है। और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो ऐसा नहीं करे, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म होता ही नहीं है, आतंकवाद का कोई ईमान ही नहीं होता, आतंकवाद के अंदर कोई इंसानियत ही नहीं थी। अगर उनके अंदर कोई कलमा पढ़वा के मारा गया, पैंट उतरवाया गया, ये देखिए, आप एक बात बताइए, ऐसे कोई कुछ भी कराते रहे, ऐसे तो कई जगह वारदातें होती हैं, उनका नाम पूछ के होती हैं, तो क्या होने के बोलते हैं? ये चंद लोग हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, और ये पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला कराया है इससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। अगर उन्हें मारना होता डायरेक्ट में मार सकते, तो वो माहौल बिगाड़ने की बात है ना ये। एक तो आप आतंकवादी हमला कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उसके बाद आप राजनीति कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से कई घटनाएं आ रही है। आगरा में 2 लोगों को मार दिया गया, हरियाणा में मार दिया गया, पंजाब में। इस पे आप क्या कहें? ये चंद लोग हैं जो हरकत करते आए हैं, करते हैं और करते रहेंगे। ये चंद लोग हैं कि बहुत बड़ी तादाद ऐसा नहीं चाहती, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुल्क के साथ में खड़ी है, मुल्क से भाईचारा बनाने के लिए खड़ी है। हिंदू मुसलमान सब एक साथ है। ये चंद लोग हैं जो हमेशा खिलाफ रहे हैं और खिलाफ हमेशा रहेंगे, आज भी है, कल भी, तो कल भी रहेंगे। उनके बारे में माना पूछे तो अच्छा है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि अमन अमान रहे। अमन अमान वाला इंसान कभी भी ये दंगे फसाद, किसी तरह की कोई नफरत नहीं चाहेगा, भाईचारा चाहेगा। और हम लोग सब भाईचारे के फेवर में, और राजनीति की अगर बात है तो हम लोग राजनीति करें। आज की टाइम में हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। एक और लाइन मुझे याद आ रहा है कि खामोश मिजाजी जीने नहीं देगी,
अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, क्योंकि पाकिस्तानी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही है। आप एक सवाल वहाँ पे पूछ रहे थे कि सीमा हैदर कब जाएगी। सीमा हैदर देश की बहू है, उससे क्या प्रॉब्लम? देखिए, ये सिक्योरिटी का मसला, ठीक है ना। और सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आ गई, कोई वीजा तो लेके नहीं आई थी। ये बताइए, वीजा लेके आई थी वो? कैसे आ गई वो? कैसे आ गई? इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करके, 4 अकेले नहीं, 4 बच्चों को लेके आ गई। इनलीगल तरीके से आ रही है, मैरिज कही रह रही है, एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो ये भी तो सिक्योरिटी का मसला है कि वो है क्या, वो है ना। इस तरह से इस घटना को आप कैसे देखते हैं पहलगांव के, क्योंकि हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया और इसका एक नकारात्मक घटना बहुत निंदनीय है, बहुत कंडेम करते हैं हम, सख्त मजम्मत करते हैं इस घटना का। नहीं होना चाहिए, जिसने भी किया है वो बहुत ही बुरा है ना। ऐसे लोगों की जो है हमारी गवर्नमेंट क्या सजा देनी? बिल्कुल, जो सजा हो कम है, जो सजा हो उनकी, आतंकवादी की क्या सजा है? अच्छा, आतंकवाद का मजहब भी होता है? आतंकवाद का क्या मजहब है? हम सब यहाँ लोग इसको मुस्लिम पे लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या सब मुसलमान आतंकवादी हैं? क्या हाँ, तो जा रहा है कि ये मजहबी आतंकवाद है। बहुत सारे, देखिए ऐसा सब जगह बहुत मुसलमानों को यहाँ रोड पे लिंचिंग करके मार दिया जाता है, मार दिए जाते हैं मुसलमान बीफ के चक्कर में। तो क्या उनको हम आतंकवादी कह दें? लेकिन मारे जाते हैं मुसलमान। इस पे भी सरकार कुछ बोलती नहीं है। बोलना चाहिए इस पे। तो कैसे देखते हैं दोस्त इस घटना को, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका जो है देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया कि मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या कर दी। सर, ये जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। इससे पूरे देश में बहुत एक गलत संदेश गया है सर। ये धर्म का नाम पूछ के मतलब गोली मारी गई है, ये तो बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ सर, बिल्कुल। क्योंकि हर जगह मुस्लिम जो लोग हैं उसका उनके अगेंस्ट ही जाते हैं लोग। ये बहुत ही गलत हुआ है सर, जो भी हुआ है। दोस्त, पहलगांव की जो घटना हुई है, आप क्योंकि उसमें एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, कहा जाए कि कलमा पढ़वा के मार दिया गया, मुसलमान थे, उन्होंने हत्या कर दी हिंदुओं की। आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि मुसलमानों से बार बार ना राष्ट्रवाद का वो प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से प्रेम है या नहीं है। हिंदुस्तान से बहुत प्रेम है, और वो तो आतंकवादी थे, कोई मुसलमान यहाँ के थोड़ी नहीं थे, वो तो बाहर के थे। अब वो बदनाम करने के लिए मुसलमान को, यहाँ के हिंदुस्तान के बदनाम हो, वो इसलिए घटना करी उन्होंने इस बात की। मतलब मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश भी हो सकती है। साजिश भी है, वरना मुसलमान अपना देशभक्त है, यहाँ का देशभक्त है, और यहाँ का ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तो सब भाईचारा रखना चाहते हैं, हर मुसलमान भाईचारा रखना चाहता है, और ये घटना तो भाई यहाँ का तो कर ही नहीं सकता, ऐसा तो मामला है ही नहीं।